डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग आज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत शॉर्ट हो गई है। आज हम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा हम लोग लर्न कर लेते हैं बेबीलोनियंस और असीरियंस और मेसोपोटामियंस के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग इनके बारे में, इनकी बैटल्स थोड़ी सी देखेंगे हम लोग, और इनकी कुछ इन्वेंशंस भी हम लोग आगे चल के देखेंगे, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जरा आप बताइएगा कि आपको नजर आ रही है कि नहीं। जी नजर आ रही है। ओके। हम लोग को सारी चीजें नहीं पढ़ी, आई नो अबाउट दैट। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत करके चीजों को पढ़ते हैं। ये मेसोपोटामियन मैप है जिसमें सीरिया भी दिखाया गया है, सुमेरियंस भी, सुमेरियन लैंड भी। हम लोग नीचे चलते हैं। वैसे अखी, आपने इस पे कुछ अभी तक रिसर्च किया है? नो। ओके, तो हम लोग साथ ही मिलके कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको मेसोपोटामियन मैप का पता है? मतलब जियोग्राफी, जियोग्राफिकली। यस अखी। ओके। मेसोपोटामिया है ना, ये मिडिल ईस्ट में वाक़ है। ये रहा मिडिल ईस्ट, इसको देखें। मिडिल ईस्ट क्या है? मैं आपको बताता हूँ। ये है एशिया, ये है अरेबिया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ईस्ट आता है। ओके, और ये अंडरस्टैंडिंग। और ये जो बना हुआ है ना, ये वाटरी एरिया, इसको हम लोग कह लेते हैं पर्शियन गल्फ। लेकिन उसका का जो जमाना था ना, पर्शियन गल्फ बहुत आगे तक बना होता है, बहुत आगे तक। लेकिन अब उस जगह की लैंड बन गई है। अच्छा, आपको अब तक क्या समझ आया है इसके बारे में? मैंने आपको मिडिल ईस्ट के बारे में बताया है। यस अखी। आपको ही समझ आया है मैंने जो बताया आपको मिडिल ईस्ट के बारे में, जयान? ये जो आपने लिख के बताया है ना, इसका थोड़ा बहुत समझ आई है, बाकी नहीं समझ आई। वापस रिपीट करिएगा, क्या आपको नहीं समझ आया? ये लिख के थोड़ा बहुत समझ आया कि ईस्ट जब ऊपर होता है और एशिया लेफ्ट या राइट पे होता है, और अरेबिया लेफ्ट। मैं आपको जो है इस तरीके से समझाता हूँ। एक मिनट। ये आपको ये वाला मैप नजर आ रहा है? एक मिनट।
लेट मी टेक दिस। ये वाला मैप नजर आ रहा है आपको, ध्यान? आई होप सो। अगर आपको यहाँ नजर आ रहा है तो ये यहाँ यहाँ देखें, ये है पर्शियन गल्फ आगे जाके, ये है अरेबिया आगे जाके, ये है एशिया, और यहाँ आगे जाकर टर्की आता है। और टर्की तो है भी यूरोपियन कंट्री, तो इसलिए वेस्ट आ जाता है। तो मिडिल ईस्ट बताया गया है। ये देखें, ये रहा। अगर आप इसको गौर से देखें, ये अरेबिया है, ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ ये पे। समझ आ गई, समझ आ गई है, आ गई, आ गई है। जी। तो यहाँ पे हमारा बेबीलोन यहाँ पे लोकेटेड था। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ मेसोपोटामिया के ऊपर ही डिस्कशन नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग असीरियंस और सुमेरियंस को भी देख रहे हैं, नजरिए में ला रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे मेसोपोटामियन है ना, मेसोपोटामिया में ही सुमार लोकेटेड था, लेकिन सुमेरियंस पे बहुत पहले आए थे। मेसोपोटामियंस से सुमेरियंस के बाद मेसोपोटामियंस आए थे। और असीरिया भी इसी जमाने में कहीं आया था। तुर्की से थोड़ा सा करीब था, आर्मीनिया के इलाका था, ऊपर इस तरफ आया था। अच्छा, मुझे याद पड़ा कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत मेसोपोटामिया के बारे में लर्न कर लिया था। तो आपके पास अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे चल के आपको इसके बारे में बताता हूँ, सुमेरियंस के बारे में और असीरियंस। यस जयान। अच्छा, वैसे मेसोपोटामियन गॉड्स ना बड़े इंटरेस्टिंग थे। मैं जरा इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मेसोपोटामियन में आपको अगर पता हो तो स्टैचूज की इबादत की जाती थी, यानी वो पॉलीथिज्मिक काम करते थे। थिज्मेटिक, सॉरी, पॉलीथिस्टिक, यस। अब यहाँ पे अलग अलग गॉड्स थे। वैसे तो सात ज्यादातर 7 मेन गॉड्स थे उनके। 3 मेन उनके गॉड्स थे ना, वो थे एनकी, आनु, और इया, और अन, और इलिन, और इनलिल। ये सारे थे। अब आपको ये नाम पता नहीं होगा आपको इनका मतलब क्या है। इनमें से सन, मून और स्टार्स के भी होते होंगे, क्योंकि जितनी मेरी रिसर्च हुई है तो इन लोगों के ना सन, मून और स्टार्स भी अलग अलग दर्जे की गॉड्स थे इनके लिए। और वो उनको समझते थे कि ये रोशनी पहुंचाने वाले हैं, ये रात देने वाले हैं, रात बनाने वाले हैं, मतलब इस तरीके की सारी इनकी थी अंडरस्टैंडिंग। इनका आर्ट भी बहुत डिफरेंट था। ये लाइमस्टोन से आर्किटेक्चर्स बनाते थे और स्ट्रक्चर्स खड़े करते थे, कॉम्प्लेक्स। ज्यादातर ये टेम्पल्स भी बनाते थे। टेम्पल मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। ये इनके टेम्पल्स हैं, लाइमस्टोन से बनाते थे। और भी बहुत ज्यादा चीजें किससे बनाते बनाते थे थे? ये। लाइमस्टोन। किस चीज से? लाइम लाइमस्टोन कौन? लाइमस्टोन ना, जैसे ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक्स में नहीं होता है, वैसे ही इनके स्टोन, मतलब स्टोन नहीं थे, वो ब्रिक टाइप की शक्ल में बनाते थे, देखें।
ये है लाइमस्टोन्स। ये जो चीज जिनसे बनाया है ना इस टेम्पल को, इसका इस मटेरियल का नाम है लाइमस्टोन। और इसको ब्रिक की शेप में इन्होंने बना के फिर इसको खड़ा किया है एक बिल्डिंग के तौर पर। फिर ये वॉर और हिस्ट्री और पीस से रिलेटेड भी आर्ट बनाते थे। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स भी खड़े करते थे। आपको पता है वैसे टाइम बाय टाइम जो है ना मेसोपोटामियंस ने एक्सपैंड किया, फिर उसके अलावा सुमेरियंस ने भी किया था, अपने दौर में असेरियंस ने भी किया था। और उस वक्त जूडा, जूडा का पता है, किंगडम ऑफ जूडा पर भी नो। इन लोगों ने किसी जमाने में हमला किया था। किंगडम ऑफ जूडा यानी किंगडम ऑफ बनी इसराइल। अगर तो आप इसको कनेक्ट करें ना तो बनी इसराइल जो थी ना, सुन रहे मेरी बात? मैं जरा मैप आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। अगर तो आप थोड़ा सा गौर करके देखें तो रिसर्च के मुताबिक आपको पता चलेगा कि अगर तो आप इससे 100 साल, बल्कि 2-3 सेंचुरी पीछे जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बनी इसराइल जो है कायरो इजिप्ट में आबाद थी, अपने प्रॉफिट के साथ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। फिर वापस आ गई थी किनान। फिर किनान लौटने के बाद उन्होंने इसको अच्छे तरीके से अपना किंगडम बना लिया था। वही जब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए थे उनको वापस, फिर उसके बाद जो है असेरियंस ने या फिर बेबीलोनियंस ने या फिर इन लोगों ने, इनमें से किसी ने हमला किया था फिर इन पे, इजराइलीज पे। अखी आपको समझ आया? जी। अच्छा ड्रॉ नहीं करें प्लीज। अगर तो आपको कुछ ओके। लिखना है तो आप फिर ड्रॉ कर लें, वरना वैसे नहीं करें। अच्छा आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। इस राइटिंग का एरा जोरों शोरों से कब, किस एरा में चल रहा था? मतलब मुझे ये टाइम टाइम नहीं बताएं, मुझे ये बताएं कि क्या वो बेबीलोनियन एरा था, मेसोपोटामियन एरा था, क्या? जिस वक्त टैबलेट्स पे राइट किया जाता था। ये मुझे एक चीज याद आ रही है, आपने आपने बताई थी इससे पिछले सीजन में। जी आप बताएं। हैं? जी बताएं आप। मुझे भी याद नहीं आ रही। चलो मैं बताता हूँ। मेसोपोटामिया है ना, वहां पे जोरों शोरों से टैबस्टोन टैबलेट्स पे राइटिंग की जाती थी। और वो एक ऐसा एरा था कि फिर लोगों को ना मतलब लोग हड्डियों से और खानों से लिखने के बजाय अब टैबलेट्स पे लिखने लग गए थे। उनको क्ले का पता चला था, फिर इस तरीके से उन्होंने राइटिंग की थी इनमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सो। एक मिनट। मुझे लगता है यहीं तक हमें अपना सेशन रखना चाहिए। मैं जरा सा आपको आपसे जरा सा वापस से पूछ लेता हूँ। आप जरा मुझे बताएंगे कि मेसोपोटामिया की लोकेशन के मतलब कहाँ है, अब कहाँ है मॉडर्न ईरा में? मैंने भी मॉडर्न में जी अ, मॉडर्न ईरा। मैंने मैप खोल लिया। एम ओ वैसे आप उसके बारे में मुझे बताइएगा जरा सा।
मतलब क्या? जगह का नाम बताएं, जरा सा जगह का आप मुझे नाम खुद से भी बताएं कि वो कौन सी जगह थी, यानी वो एशिया था, ईस्ट था, क्या था वो? ईस्ट। मिडिल ईस्ट। मिडिल ओके। ईस्ट। उसके अलावा सीरिया, इराक, टर्की, आर्मीनिया, अजरबैजान, ईरान, अफगानिस्तान, आगे नहीं जाता मैं। इन्हीं इलाकों में हल्की हल्की कोई आबादियां होती थी उस वक्त। उसके अलावा बेबीलोन तो, और मेसोपोटामिया, सुमेरिया, ये सब तो कुवैत और इराक में और ईरान में पाए जाते थे बस, ज्यादातर। ये मैंने मैप खोला है। आम जरा आप जो है मुझे इजराइल वाला लैंड दिखाएं। इजराइल। हाँ, इजराइल वाला। अच्छा। इस ये है। थोड़ा सा पीछे करें इसको। क्या मतलब पीछे? मतलब जैसा मैं नहीं करता आपके सामने, मैं जरा बड़ा कर लेता हूँ मैप को, छोटा सा कर लेता हूँ उसमें नहीं नहीं, हाँ पीछे जाए, ऐसे ही पीछे जाए आप। अभी आप ये पूरा वो कर रहे हैं ना बड़ा, अब आप पीछे की तरफ कर रहे हैं। ऐसे। थोड़ा सा छोटा करें अब इसको छोटा करें, छोटा छोटा, प्लस नहीं, माइनस। माइनस और करें जब तक मैं बोलूं, और करें, और और बस 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 बस, हाँ। अब देखें आप, यहाँ पे ईरान, कुवैत और इराक लिखा हुआ है। यहाँ पे पर्शियन गल्फ ये रहा, नीचे की तरफ देखिए, कुवैत के पास, कुवैत के पास ये पर्शियन गल्फ दिया हुआ है। यहाँ से अगर आगे थोड़ा सा आप देखें, आगे अपना माउस करें आगे, नहीं आगे, आगे आगे, उधर उधर, कुवैत की तरफ, कुवैत की तरफ, कुवैत की तरफ। बस अब यहाँ पे ना बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, सीरिया, यहीं करीब में आसपास एक के इलाकों में यहीं पाए जाते थे। और अच्छा, एक आपको समझ मिनट। आ रहा हो, और इस इलाके को हम लोग कह लेते हैं मिडिल ईस्ट। ये आप वैसे करीब आके नहीं देखे, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ जितनी मैंने रिसर्च की है। अब से अपने अच्छा। तो सबको सही बता रहे हैं। हम लोग यहीं तक अपनी क्लास को रखते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है। सही है, फिर आप अनशेयर कर दें स्क्रीन, तो हम रैप अप कर देंगे। ओके। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।